उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। ए देशांतर, बी ग्लोब, सी आतपन, डी अक्षांश। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है और ग्लोब में यही प्रिंट होता है। अगर मैं इसे फोल्ड कर दूं तो ये गोल बन जाएगा, पूरा ऐसे राउंड कर दूं मैं, और ये ग्लोब हमारा, ग्लोब पे यही सब जो है प्रदर्शित होता है। अब सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, देशांतर। फ्रेंड्स, अगर मैं इस जो हमारा देशांतर है, यानी कि अगर मैं सीधी लाइनें ऐसे करके खींचूं तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये हमारा एशिया का नक्शा है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसी लाइनें खींचूं तो मेरा देश, भारत यहाँ पर है, इसके बराबर में है पाकिस्तान। तो यानी कि देश का अंतर जो बता रही हैं वो हमारी सीधी खड़ी लाइनें बता रही हैं। देशांतर रेखाएं होती हैं सीधी खड़ी लाइनें। दूसरा है ग्लोब, तो मैंने आपको बता दिया ग्लोब क्या होता है। तीसरा है आतपन। आतपन का मतलब है, आतपन ये वर्ड मिलकर बना है आ और तपन से। तपन मीन्स ताप, यानी कि सूर्य का ताप कहाँ पर कैसा पड़ रहा है, इसका मतलब हुआ आतपन, यानी कि सूर्य का ताप। मैं आपको आतपन के बारे में और बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बीच वाली जो रेखा है हमारी, ये विषुवत रेखा है, ऊपर वाली कर्क रेखा है और नीचे वाली मकर रेखा है। तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो सबसे ज़्यादा इस वाले जोन में पड़ता है। तो आतपन का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश का तप इस वाले जोन में ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध रहता है। ये वाला जोन उष्ण कटिबंध कहलाता है। अब मैं बताती हूँ आपको अक्षांश किसे कहते हैं। जो हम ऐसी लाइनें खींची होती हैं ग्लोब पे, उसको हम अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। देखिए, यह है हमारी इक्वेटर, इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। अब हम दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। उष्ण कटिबंध की संकल्पना के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देशांतर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि देशांतर की रेखाओं की ज़रूरत उष्ण कटिबंध के जोन को दिखाने के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये लंबी खड़ी लाइनें होती हैं। ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी, आतपन की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से जोन में सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। और अक्षांश की भी ज़रूरत होती है। अक्षांश होते हैं ऐसी लाइनें को अक्षांश बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, बी, सी और डी।